बजट 2024 आ चुका है। इसका एक आम इंसान खासकर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप पे क्या असर पड़ेगा वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिडिल क्लास ग्रुप सबसे ज्यादा 5 चीजों से प्रभावित होते हैं: इनकम, घर, चाइल्ड, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार और गोल्ड। इन पांचों बातों पे बजट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं वो हम आज इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक ये वीडियो देखना ना भूलिएगा। मिडिल क्लास जिससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है वो है इनकम। इनकम में हम डिस्कस करेंगे 3 मेजर पॉइंट: कैपिटल गेन्स, इनकम टैक्स स्लैब रेट्स और टीडीएस। देख शगुन, अगर एलटीसीजी और एसटीसीजी की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में सभी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स रेट को 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया है। इसके अलावा इन गेन्स के लिए एग्जेम्पशन लिमिट फाइनेंशियल एसेट्स पे 1.25 लाख पर ईयर की सेट की गई है। और अगर अपन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखते हैं तो कुछ फाइनेंशियल एसेट्स से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स रेट 15% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। हाँ, वेरी राइट। और अगर एनालिसिस देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंक्लूडिंग इक्विटी और सभी फाइनेंशियल एसेट्स पर इस एलटीसीजी को 10% से बढ़ाकर 12.5% तक कर दिया गया है इमीडिएट इफेक्ट के साथ। और स्मॉल ट्रेडर्स की अगर बात करें तो ये और भी बड़ा झटका लगेगा उनको, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% तक कर दिया गया है, एंड दैट टू इमीडिएट इफेक्ट। और एक जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि बजट 2024 में जो रिलीफ मिला है वो है कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन लिमिट को लेके, जो फाइनेंशियल एसेट्स पर 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख, दैट इज 1.25 लाख करने का निर्णय किया गया है। यार एग्जैक्टली अब मेरा ना ये मानना है कि फॉर सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 10% से 12.5% तक का इंक्रीज ज़्यादा फर्क नहीं डालता है, क्योंकि उनके बड़े गेन्स के हिसाब में, उनके बड़े गेन्स होते हैं उसके हिसाब में। साथ ही ये इन्वेस्टर्स को एनकरेज भी करेगा कि वो इंडियन मार्केट में लॉन्ग टर्म आउटलुक के साथ ही एंटर करें और उन्हें इंडियन ग्रोथ स्टोरी में एक्चुअल स्टेक होल्डर्स बनाने के लिए इंस्पायर करेगा। चल टैक्स गेन की बात कर लें अब। अगर जिसमें सब इंटरेस्टेड रहते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट को, तो उसको देखें तो बजट 2024 में नई इनकम टैक्स रिजीम, दैट इज न्यू टैक्स रिजीम के तहत रिवाइज टैक्स स्लैब्स टैक्स पेयर्स को सिग्निफिकेंट सेविंग्स प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इसमें अगर आप 0 to 3 लैक्स के ब्रैकेट में हैं तो निल परसेंटेज ऑफ टैक्स है। अगर 3 to 7 लैक्स का है तो 5% टैक्स लेवी होगा। अगर 7 to 10 लैख है तो 10%, 10 to 12 लाख की ब्रैकेट में अगर आ रहे हैं तो 15%, एंड अबव 15 लैक्स है तो 30% लेवी होगा। तो इस रिवीजन से टैक्स पेयर्स के लिए ऑन एन एवरेज करीबन 17,500 की सेविंग्स होने की उम्मीद है, जो हायर डिस्पोजेबल इनकम और कंज्यूमर स्पेंडिंग को प्रमोट करेगा। इसके साथ ही न्यू रिजीम ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 तक कर दिया है, और पेंशनर्स के फैमिली पेंशन पर की गई छूट को बढ़ाकर 15,000 से 25,000 कर दिया है। शगुन, ये तो बढ़िया काम किया है गवर्नमेंट ने, इससे हमारे व्यूअर्स भी खुश हो रहे होंगे। अब अगर टीडीएस देखें तो बजट 2024 में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे आउट पर टीडीएस को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इंश्योरेंस कमीशन के पेमेंट के लिए इंडिविजुअल एजेंट्स को टीडीएस को 5% से घटाकर 2% करने से इंडिविजुअल्स के हाथ में ज्यादा इनकम आएगी, जो इंश्योरर्स द्वारा पेमेंट्स के थ्रू ही मिलेगी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी के बोनस पर ये प्रोसीड्स के पेमेंट के लिए भी टीडीएस 2% तक रिड्यूस करने से इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स के लिए हायर रिसीवेबल्स इंश्योर होंगे। तो अब तो एलआईसी को भी प्रायोरिटी पे रख सकती है टैक्स सेविंग के लिए। जहां लग्जरी गुड्स पे टीडीएस बढ़ा है, वहीं मिडिल इनकम ग्रुप के लिए ये तो बहुत अच्छी बात है। सोने चांदी की बात करें अगर हम देखें तो जिसके लिए सब इंटरेस्टेड रहते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2024 में गोल्ड और सिल्वर पे इंपोर्ट ड्यूटीज को 15% से घटाकर 6% करने का अनाउंसमेंट किया है। ये मूव एक डेकेड ओल्ड अप्रोच को खत्म करेगा, जो गोल्ड बाइंग को डिस्करेज करती थी।
और बता दें आगे कि जो गोल्ड और सिल्वर के बेसिक कस्टम ड्यूटी है दैट इज 10% से घट, जो पहले 10% थी उसको घटाकर 5% किया गया है, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस दैट इज AIDC को 5% से घटाकर 1% करने से डोमेस्टिक ज्वेलरी इंडस्ट्री को एक ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। ये इफेक्टिवली गोल्ड पर ओवरऑल टैक्सेस को अराउंड 18.5% दैट इज इंक्लूडिंग GST उससे घटाकर 9% तक कर देगा, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब अब आप गोल्ड खरीद सकते हैं, स्पेशली जो वेडिंग सीजन आ रहा है उसके लिए तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये तो बात हुई इनकम की। अब बात करते हैं घर, जो कि सबका सपना होता है। इसमें रेंटल प्रॉपर्टी सेगमेंट अगर हम देखते हैं तो सपोज अगर आपका एक घर है और आपने अपना घर रेंट पे दे रखा है, तो आपको ये पॉइंट जरूर सुनना चाहिए कि फिनेंस मिनिस्टर ने बजट में ये साफ कर दिया है कि रेंटल इनकम भी जो जनरेट होगी वो आप प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस हेड के अंदर टैक्स नहीं कर सकते हो, बल्कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ही टैक्स कर सकते हो। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुछ टैक्स पेयर्स ने अपने रेंट पर दिए गए मकान के टैक्स को प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेसेस और प्रोफेशन के अंडर शो करते थे वो, जिससे कि उनकी जो टैक्स लायबिलिटी थी काफी कम हो जाती थी। अब एनालिसिस देखें तो इस पर टैक्स पेयर्स की लायबिलिटी बढ़ने वाली है। घर खरीदना सबका एक सपना होता है, और अगर अपन ओन प्रॉपर्टी की बात करें तो सपोज आपने एक हाउस प्रॉपर्टी को मान लीजिए 1 लाख रुपए में आपने परचेज किया है, तो आप उसको बजट आने के बाद बेचने का इंटेंड कर रहे हैं, तो एज पर द न्यू रेट्स अगर आपकी प्रॉपर्टी की रेट्स 800% से ज्यादा अप्रिशिएट होगी तो प्रेजेंट के मुकाबले प्रेजेंट में टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बनेगी, और अगर ये रेट 800% से कम है तो टैक्स लायबिलिटी कम बनेगी। हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक टेबल शो की है जिससे आप ये कैलकुलेशन समझ सकते हैं। बच्चों की तो सब एक मिडिल क्लास पर्सन इंटरेस्टेड रहता है आखिर बच्चों के लिए क्या खास ऐसा जो है हमारी सरकार कर रही है। तो जो बजट में अनाउंस हुआ है वो है NPS वात्सल्य, जो कि एक छोटे बच्चों के लिए एक प्लान है जिसमें पेरेंट्स और गार्जियन माइनर्स के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि जब बच्चा 18 इयर्स अटेन कर लेगा तब ये प्लान नॉन NPS प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पैसा आप बच्चे की हायर एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट रेट भी काफी अच्छे होने की उम्मीद है। अब चौथा बड़ा सेगमेंट है रोजी रोटी, यानी नौकरी उर्फ एम्प्लॉयमेंट। पहला PF देखते हैं। गवर्नमेंट सभी नए एम्प्लॉयज जो वर्कफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें 1 महीने की सैलरी देगी। ये जो अमाउंट है एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के रूप में दिया जाए। और अगर दूसरा इंटर्नशिप देखे बच्चों के लिए, तो अगले 5 सालों में 1 करोड़ यूथ को टॉप 500 कंपनीज में 1 साल की इंटर्नशिप दी जाएगी। ये एवरेज हर कंपनी के लिए करीब 4000 इंटर्न्स एनुअली होता है। हर इंटर्न को 5000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा, और साथ ही एक बार का ₹6000 का असिस्टेंस भी मिलेगा। कंपनी खुद ये ट्रेनिंग कॉस्ट उठाएंगी और इंटर्नशिप के कॉस्ट का 10% अपने CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स के थ्रू कंट्रीब्यूट करेंगी। बाकी ये खर्चे गवर्नमेंट कवर करेगी। जो तीसरा एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने के लिए बजट में निर्णय लिया है वो है एक इंसेंटिव जो डायरेक्टली एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को स्पेसिफाइड स्केल पर दिया जाएगा EPFO कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में। पहले 4 सालों के एम्प्लॉयमेंट के लिए ये दिया जाएगा। इस स्कीम से 30 लाख यूथ को फायदा पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। सभी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जो है वो 1 लाख पर महीने की जो सैलरी होगी उसके अंदर ही काउंट किए जाएंगे। जो चौथा इसमें सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है वो है वुमेन्स के लिए। तो वुमेन्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जिसमें हमारे फिनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि देश में वर्किंग वुमेन हॉस्टल सेटअप किए जाएंगे ताकि वुमेन की वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जा सके। तो शगुन 2024 बजट एनालिसिस को कंक्लूड करते हुए ये साफ है कि सरकार ने इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करने, वर्कफोर्स को सपोर्ट करने और सोशल वेलफेयर को फॉस्टर करने पर ध्यान दिया है। ये मेजर्स काफ़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने और हमारे देश के सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक को इन्हांस करने के लिए पॉइज्ड हैं।
नो डाउट एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव इफेक्ट स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है, और अगर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप को देखते हुए उनके नजरिए को देखें तो ये एक मिक्स बजट लग रहा है, जहां टैक्स स्लैब्स रेट्स कम हुई है, वहीं हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स लायबिलिटी बढ़ी है। आगे बढ़ते हुए इन स्कीम्स के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करना जरूरी होगा, ताकि इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज हो सके और सबके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर हो सके। हमारे साथ 2024 के बजट के इस डिटेल ब्रेकडाउन में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये बजट कैसा लगा? अपना व्यू पॉइंट हमको कमेंट सेक्शन में जरूर लगाएं, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और लाइक करें।